नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बिना पासवर्ड के Vivo V50 कैसे अनलॉक करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मूल रूप से इस फ़ोन को बिना पासवर्ड के अनलॉक करने के 2 तरीके हैं और मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा। लेकिन पहले तरीके के लिए मान लीजिए कि ये फ़ोन लॉक नहीं है, लेकिन चिंता न करें, आप ये प्रक्रिया किसी भी अन्य डिवाइस से कर सकते हैं। असल में आपको ऐसा करना ही होगा क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ये डिवाइस लॉक हो जाएगा और हमें पासवर्ड याद नहीं है। साथ ही कृपया केवल अपने ही डिवाइस को अनलॉक करने की कोशिश करें, किसी और के डिवाइस के साथ ऐसा न करें क्योंकि यह अपराध माना जा सकता है और यह अनैतिक भी है। कृपया इस बात का ध्यान रखें। पहले तरीके के लिए हम गूगल फाइंड माई डिवाइस का उपयोग करना चाहेंगे। अपना ब्राउज़र खोलते हैं। अब बस फाइंड माई डिवाइस टाइप करें ऑन ऑफ के बिना। ठीक है, आपको फाइंड माई डिवाइस टाइप करना होगा और फिर पहले लिंक पर तुरंत क्लिक करना होगा जो आपको सही जगह पर ले जाएगा और आपकी पूरी मदद करेगा, जिससे आप अपने डिवाइस को आसानी से ढूंढ पाएंगे। और अब हमें उसी गूगल अकाउंट में साइन इन करना है जिसमें हम अपने डिवाइस अपने वीवो पर लॉग इन थे। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमें इसका ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो फिर साइन इन पर क्लिक करें। अब मुझे अपना पासवर्ड टाइप करना है, तो मुझे 1 सेकंड दें। ठीक है, फिर साइन इन बटन पर क्लिक करें। अब हमें अपना वीवो डिवाइस ढूंढना है। ठीक है, ये रहा। अब फिर से फाइंड माई डिवाइस विकल्प पर क्लिक करें। हम वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन आप मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब अपना वीवो चुनें और अब हम फैक्ट्री रीसेट डिवाइस विकल्प चुनना चाहते हैं। तो इसकी मदद से हम लॉक स्क्रीन लॉक को बंद कर पाएंगे और इसी तरह हम इसे बाईपास कर सकते हैं। बस हमें अपना डिवाइस रिमोटली रीसेट करना होगा। ठीक है, लेकिन 3 बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। हम इन्हें अभी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। Vivo Y50 से सारा डेटा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। रीसेट के बाद डिवाइस की लोकेशन फाइंड माई डिवाइस में उपलब्ध नहीं होगी और अगर डिवाइस ऑफलाइन है तो मिटाना तब शुरू होगा जब वह फिर से ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें और अब हमें अपना पासवर्ड डालकर उससे वेरीफाई करना होगा। फिर स्क्रीन पर दिए गए सभी आवश्यक निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें और अगर आपने सब कुछ बिल्कुल सही किया तो आपका फ़ोन स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा, फिर अपने आप पुनः चालू हो जाएगा और आपको अपना फ़ोन फिर से पूरी तरह से सेटअप करना होगा मूल रूप से। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे आपको एक और तरीका दिखाना है। तो दूसरा तरीका, जब हमारे पास अपने फ़ोन तक पूरी पहुंच है, हम इसे रिकवरी मोड का उपयोग करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए अपना फ़ोन पूरी तरह से बंद करते हैं। पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ कुछ देर तक दबाएं। ठीक है, अब पावर ऑफ पे क्लिक करें, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, और अब हमें रिकवरी मोड में जाना है और हम इसे पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ दबाकर करेंगे। तो चलिए इसे कुछ और देर तक सावधानी से दबाए रखते हैं। ठीक है, मैंने ये बहुत जल्दी कर दिया, माफ कीजिए। ठीक है, अब मैंने गलत बटन दबा दिया, तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा जब तक ये चालू नहीं हो जाता। ठीक है, अब फिर से पावर ऑफ करें। मेरी गलती। ठीक है, अब इंतज़ार करते हैं जब तक ये बंद नहीं हो जाता। ठीक है, और अब फिर से पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दबाएं। ठीक है, अब हम फास्ट बूट मोड में हैं। अब हमें रिकवरी मोड को चुनना है। हम इसे वॉल्यूम डाउन बटन को दबाकर करते हैं। इसी तरह हम इस मेनू में धीरे धीरे मूव करते हैं। अब रिकवरी मोड को चुनें और पावर बटन को दबाकर इसकी पुष्टि करें। अब हमें इंतज़ार करना है जब तक हमें रिकवरी मोड का पूरी तरह से एक्सेस नहीं मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्लियर डेटा चुनना है और यहाँ क्लियर ऑल डेटा पर क्लिक करें, फिर ओके पर क्लिक करें। अब डेटा क्लियर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमें इंतज़ार करना है जब तक ये 100% नहीं हो जाता, तो बस इंतज़ार करें।
ठीक है, अब सारा डेटा पूरी तरह से क्लियर हो चुका है और चूंकि हमने लॉक स्क्रीन को भी पहले ही बंद कर दिया था, तो अब आप आराम से रिटर्न बटन पर क्लिक कर सकते हैं और आगे की प्रक्रिया के लिए बढ़ सकते हैं। अब रीस्टार्ट पर क्लिक करें, ओके पर क्लिक करें और अब जैसे कि पिछले तरीके में किया था, अब आपको बस अपने फ़ोन को सेटअप करना है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।